वेलकम बैक जी। और प्रोग्राम में अब पूछेंगे अगला सवाल अपने मेहमानों से। तो मेरा पहला सवाल अब मैं करूंगा नासिर भाई से, क्योंकि नासिर भाई पहली जॉब जब बंदा करता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि पहली सैलरी आ रही है, और फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर मैं वही बात करूंगा कि फरजाना आप स्टेबल फैमिली से थी और जो थोड़े से डाउन फैमिली से होते हैं उनकी कैलकुलेशंस थोड़ी डिफरेंट होती हैं। नासिर एग्री करोगे इस बात से? जी बिल्कुल। तो मुझे बताओ कि पहली सैलरी जब आने वाली थी क्या कैलकुलेशंस थी, क्या करना है सैलरी से, इसमें क्या क्या मैं लेकर आऊंगा? हालांकि वो चाहे 4,000 ही हो, बंदा पूरा कहता है कि शेयर खरीद के ले आएंगे, तो क्या था? बस ऐसा है कि मेरी जब पहली सैलरी आई तो मुझे रीडिंग्स का बहुत शौक था, बुक्स पढ़ने का। अच्छा। तो मैं किताब नहीं अफोर्ड कर सकता था, किताब खरीद सकूं। सही। मैं कोई भी कॉन्सेप्ट होता था, चाहे साइंटिफिकल हो, कोई सोशल चीज़ हो, तो मैं कोशिश करता था कि उसको थ्योरेटिकल साइड देखूं कि क्या है। और मुझे बुक्स का नॉलेज होता था कि कहाँ से मुझे पढ़ना है, बट मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं बुक खरीद सकूँ। तो जब मुझे पहली सैलरी मिली तो फिर मैंने पहली दूसरी ऑनवर्ड मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट बुक्स की साइड पर था, तो मैं बुक्स ले आता था। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि जब पहली सैलरी मिली तो किसी के लिए कोई गिफ्ट लेकर गए? मतलब अपने लिए तो बुक्स आपने बता दी, अपने लिए आपने खुद ही गिफ्ट ले लिया, तो फैमिली के लिए किसके लिए गिफ्ट लेके नहीं, गए? कुछ भी नहीं, गिफ्ट नहीं लिया, बस वो सैलरी थी उस वक्त। मुझे 2,000 रुपये पहली सैलरी मिलती, मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता था एक स्कूल में 30 मिनट्स के लिए। सही। तो वो 2,000 लेके मैं अपनी अम्मी के पास गया, मैंने उन्हें कहा ये जो है ना आप ले लें, तो उन्होंने मुझे वापस कर दी। सही। तो उन्होंने कहा नहीं ये आपके हैं और जो है ना इसको आप यूज़ कीजिए जैसे आपकी ज़रूरत है। तो फिर मैंने वो जो है ना, उन्होंने नहीं लिए मुझसे, तो फिर मैं जाके उसकी बुक्स ले आया। अच्छा, मेरी फैमिली में थोड़ा अपोजिट हुआ। जब मैंने पहली दफ़ा मैंने करियर एज अ आरजे ही स्टार्ट किया था, तो मैं लेकर गया तो मेरी अम्मी कहती बस इतना बुक तो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट रहा। जी फरजाना, क्या किया था पहली सैलरी से? पहली सैलरी मैंने मतलब नहीं निकलवाई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा जमा होने दो। अमीरों के शौक मतलब देखें, गरीब जो बंदा होता है, नहीं फरजाना एक्सेप्ट करें इस चीज को, जो बंदा अब जो कहते हैं ना कि मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग होते हैं, मैं इवन दो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हमें तनख्वाह आने से पहले ना हम कैलकुलेशंस करके रखते हैं, उसमें 1,000-2,000 भी बच जाए तो बहुत खुशी होती है हमें, क्योंकि हमें फौरन से पहले होता है कि महीना जब 29-30 होती है तो हर कोई मोबाइल्स पे आजकल तो डिजिटल बैंकिंग आ गई, तो हर कोई चेक कर रहा होता है कि सैलरी आई है या नहीं आई है। तो वो नासिर भाई अब तो खैर माशाल्लाह एक मुकाम पर है, लेकिन पुरानी अगर बातें याद करें तो कुछ ऐसा याद आता है? बिल्कुल, मैं अक्सर जब अकेला होता हूँ आजकल भी, सही। तो अपने ऑफिस बैठा हूँ तो मैं बस विंडो के साथ बैठ के कभी खड़ा हो जाता हूँ और रोड पे चलती हुई गाड़ियों को देखते हुए मैं ये सोच रहा होता हूँ तो यार ये सफ़र जो है ना, मेरा सफ़र कितना लंबा था। ये जो आपको मैंने अपनी सैलरी बताई, ये बैक इन 2008 की बात है, 2008 में। और उसके बाद के 12 साल आई बीन टू मैनी कंट्रीज, और फिर मैं पढ़ा भी साथ में, काम भी किया, और फिर उस सफ़र को मैं अक्सर सोचता हूँ तो बड़ा अच्छा फील होता है। अच्छा, मुझे नासिर ये बताओ कि आपने जैसे कहा कि यू आर गो थ्रू विद मेनी कंट्रीज फॉर द स्टडीइंग एंड जॉब, तो मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा कोई जॉब की स्टडी के लिए अब्रॉड जाकर कि जिसमें बर्तन धोने पड़े हों और आपने धोए हों और फिर फख्र से कहो कि नहीं मैंने अपनी मेहनत से पढ़ा? नहीं, मैंने बर्तन तो नहीं धोए। बहरहाल मैं जब मैंने डिग्री अपनी चाइना से की, तो ड्यूरिंग स्टडी भी मैं जो है टीचिंग करता रहा। अच्छा जी, मैं कोशिश करता था कि जो है अपनी ट्यूशन फीस को कवर कर लूँ। ठीक है, तो थोड़ा फैमिली से मांगते थे कि मुझे इतना सपोर्ट करें या नहीं, ऐसा होता था कि नहीं ठीक है मैं कर लूंगा? बस जो कम पड़ जाते थे फिर वो फैमिली से लेते थे। अच्छा, मतलब एक नासिर कैसा बच्चा था मुझे बताएं कि नासिर सिर्फ एक्सपेंसेस वही रखते थे कि मेरी स्टडीज, मेरा आना जाना, मेरा खाना पीना, या नहीं मुझे हैंग आउट भी करना है, मुझे ये ड्रेसेस भी खरीदने हैं, या एक अच्छा बच्चा था कि नहीं ये नहीं, मैंने हर चीज़ को साथ लेके चला हूँ। अच्छा, कभी ऐसा नहीं था कि मैंने दोस्तों को छोड़ दिया कि यार ये नहीं करना। सही। ठीक है, मैं आपको मैंने बताया मैं बहुत अर्ली लाइफ से ही जो है ना एक सेल्फ मेड बंदा हूँ, तो मैं साथ साथ कुछ ना कुछ करता रहता था। सही। और ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द लिमिट जाके चीज़ों को स्पेंड करना है, पैसों को स्पेंड करना है। मुझे पता था कि मेरी लिमिट्स ये हैं और इस बजट के अंदर मुझे सब चीज़ों को लेके चलना है। सही। उसमें दोस्त भी थे, उसमें स्टडीज़ भी थी, उसमें एंटरटेनमेंट भी थी, तो इसी तरह बस मैनेज करता रहा और उन्हीं चीज़ों ने मुझे लगता है कि मुझे एक अच्छा मैनेजर बना दिया। सही, माशाल्लाह। एक सवाल और करूंगा, मैं छोड़े जा रहा हूँ, फरजाना से सवाल करते हैं इसी चीज़ पे। दोस्त कैसे, ये मैं आपसे पूछूंगा। जी फरजाना, आप बताएं कि कैसा रहा, मतलब जो आपका जॉब सिनेरियोज थे, या आपने कोई ऐसे स्ट्रगल किया हो जिसमें आपने जो है वो सेक्रीफाइस किया हो कि नहीं अब मुझे अगर पढ़ना है या मुझे ये काम करना है तो ठीक है मैं जॉब करूंगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है? वो जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग जॉब जब मैं पढ़ रही थी, वो ऐसा टाइम था कि मैंने
काफ़ी ऐसे काम नहीं किए जो तफरी कहलाते हैं, जो आउटिंग्स हैं, आउटिंग है या गैदरिंग्स हैं, फिल्म्स देखना है। क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया था कि मेरे पास सोने के लिए सिर्फ 4 घंटे 3 घंटे होते थे। मैं सुबह 5 बजे उठना और रात को 10 बजे 10:30 बजे पहुंचना, फिर बस नमाज पढ़ के सो जाना। तो वो बहुत टफ टाइम था, और वो टाइम ऐसा था कि मैंने अपनी लाइफ कि इस तरह से सेक्रीफाइस किया कि जो टाइम इंसान अपनी बॉडी को, ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, कोई स्पोर्ट्स, कोई मशगला, कोई वो चीज़ मैंने टोटली नहीं की। सही। तो आज रिग्रेट होता है या नहीं? अच्छा है नहीं, वो रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि मैंने अचीव किया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करूँ, वो मैंने किया। सही। मुझे ये बताएं कि कैसी दोस्त हैं, मतलब अच्छी दोस्त हैं, दोस्तों को याद रखती हैं कि नहीं एक लिमिट रखती हैं कि बस ये दोस्त है, मतलब कि दोस्ती तक रहें, बाकी फरजाना फरजाना है? बहुत अच्छी दोस्त हूँ। एक्चुअली अच्छे लोगों की कदरदान हूँ, जो लोग सिंसियर हों, जो लोग पॉजिटिव हों, इंसानियत के लिए अच्छा सोचते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि उनको दोस्त बनाऊँ, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा सोचती हूँ कि अगर मैं किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा रही हूँ, नुकसान ना पहुँचाऊँ, तो मेरी नज़र जो है वो सोसाइटी की ऐसी चीज़ों पे जाती है। मैं सोचती हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। स्ट्रीट चिल्ड्रन को जब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं काश इतना अफोर्ड कर पाऊँ कि मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सकूँ। तो दोस्त मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हम ख्याल लोगों को बनाऊँ, तो उनके लिए मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ। संग दिल या ऐसे लोग जो दूसरों के लिए इतना नहीं सोचते, तो चूंकि फिर ख्यालात का जो है एक तसादुम होता है, तो मैं उनके साथ अच्छी तरह बिहेव करती हूँ। बट फ्रेंडशिप इज अनदर थिंग। नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि जो सच बोलते हैं उनको संगदिल भी कहा जाता है। वो एक अलग चीज़ है। सच बोलना कि एक सच है, सच्चाई है, उसको कह देना, वो ठीक है। मैं बात कर रही हूँ इस चीज़ की कि आप अपना कोई जो है वो बेहतर पहलू सोसाइटी के सामने रखें, कुछ करें काम। ऐसे लोग जो दूसरों के लिए काम नहीं करते बल्कि उनके लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, तनकीद, मुश्किलात खड़ी करना, बुरा सोचना, लैक पुलिंग, बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करती हूँ। और एक चीज़ ये नासिर से सवाल करते करते, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि आप दोनों से मैं यही कहूँगा कि हम सच बोलते हैं, हम सच सुनते नहीं हैं। अगर हमें कोई सच सुनाता है तो फिर हम उसी के जो है वो अगेंस्ट हो जाते हैं। जी नासिर, कैसे दोस्त हैं? जी मैं अच्छा दोस्त हूँ। अच्छे दोस्त हैं जी। मतलब अभी अगर मैं पूछूं तो बहुत ज़्यादा लार्ज नेटवर्क है आपका दोस्ती का, ये गिने चुने 4-5 दोस्त हैं कि जिनके सलाम दुआ बहुत से होती है लेकिन दोस्त मखसूस होते हैं? नहीं, मेरे दोस्त बहुत मखसूस हैं, मखसूस और वो बचपन के दोस्त हैं। सही। जो आपको पता है कि आपका स्टेज जवानी होती है में डर लगता है प्राइमरी दोस्ती सेकेंडरी से दोस्त बने आपके। सही। तो दोस्त मेरे सारे वही हैं। सही। उसके बाद अब मेरा काम ऐसा है कि मैं मेरा हर जगह आना जाना है, डिफरेंट कंट्रीज में मैं जाता हूँ, तो दोस्त और भी बहुत सारे नए बन गए। वो तो हेलो हाय वाले होते हैं। जो दोस्त होते हैं वो मखसूस लोग होते हैं जिनके सामने नासिर को पॉकेट में अगर 1 रुपया नहीं है तो उनको पता होगा कि नहीं है, वो वहां पे खड़े हो जाएंगे। हर सलाम दुआ वाले से आप नहीं बात कर सकते। तो अच्छा, अब ये पूछते हैं कि गुस्सा दोस्तों पे कौन करता है? आप करती हैं या आप करते हैं, या आप उन दोनों में से हैं? मतलब आप दोनों से सवाल है कि जो मनाता है, क्या फरजाना का पता है? थोड़ा सा आपका स्टार का भी है थोड़ा सा गुस्सा। कैप्रिकॉर्न है मेरा। अच्छा, मेरा ये ख्याल है, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं लोगों को टाइम देती हूँ। अगर मुझे किसी की बात या रवैया या किरदार या कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो मैं टाइम देती हूँ कि शायद वक्त के साथ ये चेंज हो जाए। हो सकता है ये वक्ती जज्बाती बात हो, लेकिन जब मैं समझ जाती हूँ कि एक इंसान की नेचर है और वो बदलने के लिए तैयार नहीं है टाइम देने के बावजूद, तो मैं एक तरफ हो जाती हूँ, मैं गुस्सा नहीं करती। सही। जी नासिर भाई? नहीं, हम दोस्तों के साथ में बहुत अग्रेसिव हूँ। सही। कोई बात बुरी लगी उसी मोमेंट में उनको बताना, बिल्कुल। और बट हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि हम अभी भी स्टिल लड़ जाते हैं। 18-19 साल दोस्ती को हो गए, अभी भी लड़ जाते हैं और फिर सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कोई दिल में भी नहीं रखता बात। कहते हैं ना कि दोस्त वही होता है जो एक मोमेंट पर गुस्सा करे और सेकंड मोमेंट पे बोले खाना खा लो, देर हो रही है। जी। तो ये दोस्त, अच्छा लड़कों की वैसे ज्यादातर ऐसी होती है, ये थोड़ा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा लड़कियों में है कि वो थोड़ा नाराज जरा ज्यादा होती है। लड़के नॉर्मल होते हैं। कि मैं ये नहीं कह रहा कि बीइंग अ लड़का मैं अगर बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या कहेंगे इस बारे में? लड़कियां उनसे नाराज होती हैं जिनको वो चाहती हैं कि उनको मनाएं। वो एक अलग डिपार्टमेंट है। सही। लड़कियां लड़कियों से क्यों नाराज होंगी? उनको पता है कि अगर वो ज्यादा नखरे करेंगी तो वो साइड पे हो जाएंगी। या चलें जी, बिल्कुल। अब सवाल करते हैं
जिंदगी में क्या बनना चाहते थे जिसकी बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि मैं ये बनूं, लेकिन वो नहीं हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छा है और वो बहुत बेहतरीन है। तो जी फरजाना। अच्छा, मुझे 11 साल की एज से हाउसवाइफ बनने का शौक था। घरेलू काम करने का, खाना नहीं, काम का नहीं, सही, हाउसवाइफ बनने का शौक था। यानी कि मीन्स के जस्ट ट्रेडिशनल शादी वादी एट द एज ऑफ 11, ओनली 11। अच्छा, फिर शादी जल्दी हो गई। उसके बाद मुझे ख्याल है मैंने उसके बाद अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की। मैंने बैचलर्स किया था और इस तरह से हुआ। तो बाद में मैं इतनी मुझे पैशन हुआ कि मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने डबल मास्टर्स भी किया, मैंने बैचलर्स ऑफ एजुकेशन भी किया, लेक्चरशिप भी, सब कुछ। और मैं एमफिल का है। तो मतलब आपके हस्बैंड तो आपको बस किताबें गिफ्ट करते होंगे ना, ये ले फरजाना ये वाली किताब, ये लो फरजाना ये पढ़ना है, ऐसा ही है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर आप हस्बैंड है तो आपको पता होगा, हस्बैंड को अपनी पूरी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। सही। तो चलें जी, हम पूछते हैं नासिर भाई से। जी नासिर भाई, क्या बनना चाहते थे, क्या नहीं बन सके? मैं लाइफ में डॉक्टर बनना चाहता था, बिकॉज मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूँ, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। सही। तो माय फैमिली मूव्स टू कराची बैक इन 1996। सही। तो मैंने फिर अपनी इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची से ली। मेरी कुछ प्राइमरी के कुछ ईयर्स मैंने गांव से ही पढ़ा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप थोड़ा हजारा साइड से जी, बिलोंग जी, करते हैं, क्योंकि आपकी उर्दू में वो फ्लक्चुएशन आ रही है। जी, जी, जी। क्योंकि वो एक बेसिकली मेरा ननियाल वहां से बिलोंग करता है, एबटाबाद से हैं वो, ठीक तो है, वो थोड़ा सा आप में टच आ रहा है, तो इस वजह से। तो मुझे बताएं कि आप डॉक्टर ही बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर ही बनना चाहता अच्छा, मतलब उसके बाद कब ख्याल आया कि मुझे दूल्हा भी बनना है? नहीं, एक्चुअली मैं जो है मेरा, क्योंकि मैं जहाँ से आया मुझे था कि यार मुझे डॉक्टर बनना है लाइफ में। और जब मैं डॉक्टर बन गया तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि देयर इज मैनी मच मोर टू डू। इफ आप डॉक्टर हैं तो आप सिर्फ एक सिस्टम के अंदर चल रहे हैं, और अगर आप सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर सकते। मेरा जहाँ ताल्लुक है, जिस जगह मैं पैदा हुआ, एक पहाड़ी इलाका है, इट्स अ वैली, ब्यूटीफुल वैली। नाम बताएं। एरिया है हमारा बिटवीन एबटाबाद एंड हरिपुर। तो मैं वहाँ एक गांव में पैदा हुआ। तो हमारे पास हॉस्पिटल नहीं था कोई अच्छा। आज भी टिल दिस डे कि हमारे पास कोई लेबर का केस हो, कोई एक्सीडेंट केस हो, लोग, आप पेशेंट को एबटाबाद लेके जाते हैं, रास्ते में 45 मिनट 50 मिनट 1.5 आवर की ड्राइव, अब तो रोड कुछ बेहतर हो गए, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो मुझे था कि यार मैंने यहाँ के स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बिल्ड करना है। और जब मैं एज डॉक्टर बना तो मुझे लगा कि सारी जिंदगी में मैं कोशिश कर लूँ, मैं जितनी मेहनत कर लूँ, मैं ये नहीं कर सकता एज अ डॉक्टर। तो तब मैंने जो डिसाइड किया, मैंने कहा यार मुझे ना बिजनेस की साइड आना है। देन आई सेट अप माय ओन कंपनी बैक इन 2015 एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा है, उस मंजिल की तरफ गामजन है माशाल्लाह। मतलब मुझे जॉब मिल सकती है। जी। अच्छा जी, अब हम ये पूछेंगे कि एक सवाल, क्योंकि आपके प्रोफेशंस डिफरेंट है, जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, कामयाब डॉक्टर होते हैं, फीस क्यों ज़्यादा कर देता है? एक टीचर, बहुत अच्छा जो टीचर हो जाता है, तो वो अपनी फीसेस हाई क्यों कर देता है? क्यों वो रसाई नहीं रखता उन तबके की अपने तक कि मुतवस्सित तबका जो है वो भी उनको अप्रोच कर सके? डॉक्टर की फीसेस अगर आप देखें तो अगर बहुत कहते हैं ना कि सीनियर डॉक्टर हैं तो उनकी स्टार्ट ही 4-5 हज़ार रुपये से होती है, जो कि नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मेरा, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आई चेंज माई प्रोफेशन। एट द एंड ऑफ द डे, अब मेरे सर्कल में मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर हैं, बहुत सारे सीनियर्स, बहुत सारे जूनियर्स, बहुत सारे दोस्त, क्लास फेलोज, सब डॉक्टर्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये कर रहा होता है कि हाउ मच यू आर मेकिंग। वो भी जब अपनी लाइफ में आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में, उनके अपने एक्सपेंसेस को देख रहे होते हैं, ठीक है, वो चाह होते हैं कि यार मेरा लाइफस्टाइल भी इस तरह का, वो उसको compete करने के लिए जिस तरह एक्सपीरियंस उनका बढ़ता जाता है, वो अपनी चीज़ों को बढ़ाते रहते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अर्ली स्टेज पे रियलाइज हुई। तो मैंने सोचा यार मुझे, आई डोंट वांट टू टेक दिस रोड, ठीक है, मैंने इसलिए निकल गया। और बिकॉज आपको पता है कि एक तो फीसेस ज़्यादा, फिर सब तो नहीं करते, बहरहाल कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं, उनके लैब्स में कमीशन, मेडिसिन में कमीशन, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू डू दैट। जब मैं उस स्टेज पे था, मुझे लगा यार मुझे इस तरह का, इंसानियत की कदर, हाँ, इस तरह का जो है ना, मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे ना कुछ डिफरेंट करना है। तो फिर इसलिए मैं, ओके जी, इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ। फरजाना से फिर सवाल यही कंटिन्यू करेंगे कि क्यों टीचर्स की फीसें ज़्यादा हो जाती हैं। आपसे बात होती है एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेरी कामयाबी।